31 तक हो गए थे ना। क्वेश्चन नंबर 42। बेसिक्स वही रहेंगे, कैश बनेगा, बैंक बनेगा, कैपिटल बनेगा। श्याम, विनोद, जगदीश चंद्र, राधेश्याम। मैं बनाता है कैश अकाउंट, थोड़ा बनाओ। जो परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न है तो नहीं, क्योंकि उसका अकाउंट अलग से बनाना पड़ता है। श्यामलाल अकाउंट, विनोद अकाउंट, हाँ जगदीश चंद्र भी है। राधेश्याम, राम एंड कंपनी। फर्नीचर भी है। वो तो डिस्काउंट है कि बना देंगे ना। डिस्काउंट वो डेबिट में आ जाएगा, वो क्रेडिट में आ जाएगा। और कौन से खर्चे हैं? ट्रेड एक्सपेंस, सैलरी, रेंट वगैरह, वेजेस, स्टेशनरी। हाँ वो तो ड्राइंग हो गया ना, कैपिटल हो गया ना। स्टेशनरी के बाद क्या है? मिसलेनियस एक्सपेंस। प्राइवेट एक्सपेंस वही कैपिटल टू कैश हो जाएगा ना, ड्राइंग्स। कहाँ रह गया ये? लो जी, कमेंस बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। $18,000 कैपिटल में लिखेंगे बाय कैश। ठीक है जी, आगे चलो। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है जी। बॉट गुड्स फॉर कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। बाय परचेजेस अकाउंट, बॉट गुड्स फ्रॉम श्यामलाल, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू श्यामलाल। कितने का सामान? 7,320 बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक है जी, आगे चलो। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या होगी? क्रेडिट बाय कैश। पेड कैश इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश 20। अब इतने सारे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तो बिल्कुल
बस जाती हैं दिमाग में चीजें। नेक्स्ट, फर्नीचर खरीदा है 300, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। यहाँ लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। बैठो बैठो। ठीक है। सोल्ड गुड्स टू विनोद, विनोद डेबिटेड टू सेल्स। कितने का सामान खरीदा है? 1280। सेल्स में लिख देंगे बाय विनोद 1280। रिसीव्ड कैश फ्रॉम विनोद, कैश अकाउंट डेबिट टू विनोद 1232। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू विनोद 48। विनोद में लिख देंगे कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट। ठीक है सभी। लास्ट क्वेश्चन है, पेड श्यामलाल, श्यामलाल डेबिट 1000 टू डिस्काउंट अकाउंट। कितना दिया है? 25 डिस्काउंट दिया ना। बाय श्यामलाल, बाय श्यामलाल। डिस्काउंट भी क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। हरिओम। ठीक है जी। पेड वेजेस, वेजेस का भी बनेगा, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। बाय वेजेस। ठीक है जी। सोल्ड गुड्स टू जगदीशन, जगदीशन डेबिटेड टू सेल्स। कितने का सामान खरीदा है? बाय जगदीशन। ठीक है जी। पेड कैश फॉर ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू राधेश्याम, राधेश्याम डेबिटेड टू सेल्स। बाय राधेश्याम। ठीक है। ठीक है सभी। रिसीव फ्रॉम जगदीशन, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जगदीशन। कितने पैसे मिले हैं? टू जगदीशन। हैं? डिस्काउंट कितना है? टू जगदीशन 50। जगदीशन क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है बाय कैश अकाउंट, बाय डिस्काउंट। ठीक है जी। पेड कैश टू श्यामलाल ऑन अकाउंट, अकाउंट मतलब आप थोड़ा सा पैसा देखो, डिस्काउंट वगैरह नहीं है। श्यामलाल डेबिटेड टू कैश। दो हजार। बाय श्यामलाल। ठीक है। फिर क्या है? कैश सेल, कैश डेबिटेड टू सेल्स। कितने का है? सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी बाय कैश।
ठीक है जी। स्टेशनरी टू कैश 17,000 रुपये। बाय स्टेशनरी। मिसलेनियस एक्सपेंस टू कैश 16,000 रुपये। बाय मिसलेनियस एक्सपेंस 16,000 रुपये। बॉट गुड्स फ्रॉम राम एंड कंपनी। परचेजेस अकाउंट एप्टेड टू राम एंड कंपनी। कितने के लिए? 1683। बाय परचेजेस अकाउंट। Withdrew cash for private capital to cash 150। कैश बैलेंस आ गया 9646। बैंक बैलेंस, बाकी सारे अकाउंट छोटे होते हैं, नॉर्मली कैश अकाउंट ही सबसे बड़ा बनता है। नाइन वन फोर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
429. नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने की जरूरत है नहीं।
नहीं 300 गलती से लग गया होगा, वो 300 ही है फर्नीचर। बैंक अकाउंट में बैलेंस है 7500। कैपिटल अकाउंट 1785। परचेजेस अकाउंट, सेल्स अपोजिट होती है तो ऑब्वियस क्रेडिट में ही जाएगी, और याद होनी चाहिए चीजें, सेल्स कहाँ जाती है, क्रेडिट में। श्याम लाल, श्याम लाल भी क्रेडिट बैलेंस में, राधे श्याम डेबिट में। ठीक है जी। फर्नीचर डिस्काउंट डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। विनोद अकाउंट क्लोज है, राम एंड कंपनी 1683। स्टेशनरी मिसलेनियस एक्सपेंस 16। वेजेस, ट्रेड एक्सपेंस, वेजेस,
गलत चला गया क्या? सेल्स श्यामलाल, ठीक है जी। विनोद खत्म, राधे श्याम, राम एंड कंपनी, फर्नीचर 300, अब जो टैली कर गया था कहाँ रह गई गलती? जगदीश चंद्र है ना, 1550, ये छूट गया। अच्छा, लो जी टैली कर 33,001। उन्होंने ड्राइंग्स का अकाउंट खोला, हमने ड्राइंग्स को कैपिटल में एडजस्ट कर दी, बस यही फर्क है, बाकी सब ठीक। छोटे वाले क्वेश्चन कहां तक हो गए थे जो हम कर रहे थे? 7 तक किए थे बस। चेक करो ना कॉपी में, हैं? नया चलो यहां से मैं 21 से लेकर 33 तक करा देता हूँ, ठीक है ना? हैं? ये खत्म कर देते हैं ना सारा जो भी है। नहीं, इसमें ना किसी चीजों कुछ चीजें हैं जो मेरे को बतानी है, तो मैं आज उसी को, इसीलिए मैंने यहीं से पकड़ा। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 21 से देखो, कर लो सर। नया चैप्टर कौन सा करना है इसके बाद? कैश बुक करना है ना। कैश बुक बहुत आसान है, लेजर ही है वो भी सारा। कैश बुक हमने कितनी बार बनाया अभी यहाँ पर, पेपर में 3 कॉलम कैश बुक आती है, और पैटी कैश वगैरह आने का चांस 1% होता है। 99% 3 कॉलम कैश बुक आती है। वही 2 कॉलम को, जो 3 कॉलम पहले हम बोलते थे ना, जिसमें बैंक अकाउंट बनता है, हाँ वो 2 कॉलम। हाँ, डिस्काउंट वाली ये तो हट गई ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है जनरलाइज द फॉलोइंग एंट्रीज। गुड्स ₹500 वर गिवन एज चैरिटी। अगर आप कोई पैसा सामान दान कर देते हो ना, तो वो परचेजेस में से निकालेगा, परचेजेस वाली वैल्यू से करोगे, ठीक है ना। चैरिटी के आपके लिए एक्सपेंस, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। घर सामान ले जाओगे तब भी परचेज पे ले जाओगे, दान करोगे तब भी किस पे करोगे? परचेज। हैं? कर लिया था? चल कर लो, ये 1 मिनट की बात है, कोई दोबारा हो जाएगा उसमें क्या। अब कर ही रहे हैं तो अब हो जाएगा ना, 30 तक तो मैं निपटा ही दूंगा ना, चाहे टाइम कम लगे चाहे ज्यादा, ठीक है ना। रिसीव 975 फ्रॉम हरे कृष्णा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1000, ठीक है ना। मिल कितने गए? पैसे आए हैं भाई साहब, कैश अकाउंट डेबिट। नुकसान हो गया 2500 रुपए का। जो ट्रिक बता रखी है, कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। गिवर कौन है? हरि कृष्णा। फिनिश।
थर्ड वही फुल एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम राजन 60 पैसा इन रूपी, लेने कितने हैं 1000, लेने कितने हैं 1000। कैश अकाउंट डेबिट तो कितने मिलेंगे 600, 1000 इंटू 60/100, जो डूब गया उसे क्या बोलते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 400 टू राजन अकाउंट। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ठीक है, डेप्रिसिएशन नुकसान है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ना डेप्रिसिएशन हम काफी चीजों पे लगाते हैं तो लिखना जरूरी हो जाता है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, कितना लगाया है 1000। 22वां में साइड पे कर देता हूं जिससे दोनों इकट्ठे हो जाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, इनकम टैक्स पे किया। इनकम टैक्स पे करना भी क्या खर्चा ही है। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक से, जैसे मर्जी आपका मन करे। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 2000। तो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए तो क्या है एक्सपेंस, हाँ वो जोड़ के इसमें कैश नहीं देते, उसमें कैपिटल में जोड़ देते हैं। कितना है जी 300 रुपए टू कैपिटल अकाउंट, कहां पे जुड़ जाता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। नंबर 3, गुड्स वर्थ ₹500 गिवन एज चैरिटी, अगेन चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। अगर कैश देंगे तो कैश देंगे ना। हाँ अरे आप सामान दे रहे हो ना, वैसे लिखता है चैरिटी 500 यानी फिर कैश दिया, यानी फिर क्या दिया है कैश। चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, कितना 500। चैरिटी हम करते हैं फ्री सैंपल से, फ्री सैंपल तो अगर आप बांट रहे हो तो आप बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, वो तो फिर फ्री सैंपल्स टू परचेजेस में चला जाएगा। फ्री चैरिटी के लिए करते हैं। फ्री आप अपना सामान ही दे रहे हो ना, वो परचेजेस में से माइनस होगा। अब चैरिटी तो चैरिटी वर्ड लिखेंगे। अगर आपने सैंपल तब बांटते हैं जब आपने अपना बिजनेस प्रमोट करना होता है, ठीक है ना, तो वो फ्री सैंपल्स टू परचेजेस होता है। मतलब अकाउंट्स में कुछ करना चाहते हो तो जनरल लेजर बिल्कुल हाथ आपका स्ट्रांग होना चाहिए।
7 सितंबर है ना, हो गया ना। अब क्या कैश बुक करना है ना इसके बाद। कौन से 13 और एक वो कंप्यूटर कंप्यूटर करो, वो तो कंप्यूटर वाला तो खुद ही करना पड़ेगा तुम्हें। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या कंटिन्यू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट फर्म के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, और जोड़ किस में देते हैं? सीधा कैपिटल में। कैश नहीं देते, वो सीधा कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। गुड्स वर्थ ₹500 यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, यानी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। जब भी कोई प्रोप्राइटर अपने घर के लिए सामान लेके जाएगा वो परचेज वैल्यू पे ले जाएगा। कितने मिलेगा? 500 में। फिर गुड्स जल गई, सामान जल गया। अगर सामान जल के राख हो जाता है तो आपका बिजनेस वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, अनइंश्योर्ड थी इसलिए पूरा नुकसान हो जाएगा। लिखेंगे लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग अकाउंट। कैरियर ये फाइनल अकाउंट जब आएगा ना तब आपको समझ में आएगी बात, अभी तो आप सिर्फ ध्यान रखिए। ठीक है, पेपर में भी आया था, उसमें कि इंश्योरेंस क्लेम कितना हुआ वो भी दिया हुआ है। हाँ वो बताऊंगा, वो अलग चीज होती है उसके 3000। ठीक है, आपने अगले में एक मशीनरी इंस्टॉल करवाई। इंस्टॉल जब तक मशीनरी रनिंग कंडीशन में नहीं आई थी, जो भी होता है उसके खर्चे में जुड़ जाते हैं, उसकी कॉस्ट में जुड़ जाते हैं। तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। टू कैश 250। नेक्स्ट, supplied goods costing 600 to Mohan issued at 10% above cost less 5% ट्रेड डिस्काउंट। देखो कॉस्ट कहता है 600 थी, हमने उसको बेचा है। ध्यान से उसको ऐसे कर लेना है, किसको बेचा हमने सामान? मोहन को। ठीक है, मोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। 600 की थी, 10% जोड़ा उसमें और माइनस 6 कितना हो गया? 660 हो गया। -5% लेस करेंगे तो 33। तो कितने का सामान बिका माना जाएगा? 627। कितने का सामान माना है? क्योंकि ये कैलकुलेशन वाले टीचर ज्यादा कोशिश करेगा क्वेश्चन देने की। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? देखो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, वही लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग अकाउंट। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। टू ट्रेडिंग अकाउंट कितना? 500। फिर वेजेस दिए मशीनरी इंस्टॉल करवाने के लिए, वो भी किसमें जुड़ जाएंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500। ठीक है जी,
issued a check in favor of Messrs Paramatma Singh and Sons for the purchase of goods worth ₹75. सीधा लिख देंगे परचेज अकाउंट एडेप्टेड टू बैंक। विद टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। गुड सोल्ड कॉस्टिंग, कॉस्टिंग दिया हुआ कॉस्ट है 25% अबव कॉस्ट एंड 5% ट्रेड डिस्काउंट। किसमें बेचे हमने? मैसर्स कालू एंड सन्स को। कोई वो तो दिया नहीं हुआ कि कैश में, तो मैसर्स कालू एंड सन्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। कितने का सामान था? 6000। कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है? 6000। उसमें इनवाइस प्राइस का मतलब था सेल प्राइस। इनवाइस प्राइस का मतलब क्या होता है? सेल प्राइस। 25% जोड़ा और फिर बाद में कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट लेस किया? 5% ट्रेड डिस्काउंट। लो जी, ये हो गया 7500 माइनस 375। ठीक है, 125, 7125। ठीक है जी। अटक जाते हैं ना, इसीलिए करवानी चीजें जरूरी होती हैं। करो नोट, फिर करते हैं 25 में 26।
क्वेश्चन नंबर 25। लो जी, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट खर्चा है, रेंट अकाउंट, रेंट खर्चा है ना, रेंट तो डेबिट हो ही जाएगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। करवाई तो हुई है एंट्री कितनी बार। दे देते तो रेंट अकाउंट एप्टिव टू कैश हो जाता, देना है तो लायबिलिटी है। कितना? 5000। नेक्स्ट, received interest on loan from a debtor, cash account aptitude to interest on loan। पैसा मिल रहा है, इनकम है, इनकम क्रेडिट हो जाएगी टू इंटरेस्ट ऑन लोन। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% फॉर 6 मंथ, यानी 1500 रुपीज बनेगा। 50,000 का 6% 6 मंथ्स के लिए 1500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हाँ, कैपिटल में जुड़ेगा ना। फर्म कहती है हम आपकी कैपिटल यूज कर रहे हैं, हम आप उसके बदले में इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये तो कैश ना देगा, कैपिटल में ऐड कर देते। रिसीव्ड 780 फ्रॉम सुरिंदर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 800। तो ये डिस्काउंट हुआ, थोड़ा सा डिफरेंस डिस्काउंट होता है, ठीक है ना। फाइनल डिफरेंस लिखो तो बैड डेब्ट्स होता है। कैश, अब ये चीजें क्यों आसानी से दिमाग में जा रही हैं? क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है इसकी। देखो हम कब से कर रहे हैं वाला चैप्टर, ठीक है, कि अच्छे से सब चीजें आपकी सेटल हो जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट 26, क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट एप्टिट्यूड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितनी है? अमाउंट बताना। 2200। नंबर 2, चैरिटी अकाउंट एप्टिट्यूड टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है ना। चैरिटी अकाउंट एप्टिट्यूड टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है जी। स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा। स्टॉक, हाँ, स्टॉक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना है? ठीक है जी, करो।
नेक्स्ट देखो, कहता है एक एम्प्लॉई ने 50,000 रुपये गुड्स चुरा ली और कैश चुरा लिया 20,000 का। ठीक है, हो गया। कोई ना कोई नई चीज निकल ही आती है। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट 50,000 टू कैश अकाउंट 20,000। क्वेश्चन नंबर 27। टू ट्रेडिंग अकाउंट 50,000 एंड टू कैश अकाउंट 20,000। ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 रिटर्न टू राम ब्रदर्स। हमने राम ब्रदर्स को सामान वापस कर दिया, वो रिसीवर हो गया, परचेज रिटर्न है। ठीक है, परचेज रिटर्न। राम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है अभी सब्जेक्ट पे कमांड बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, कितने का सामान वापस किया है? 10,000। लो जी, क्वेश्चन नंबर 28। रिसीव चेक फ्रॉम जे पीटरसन 5450 डिस्काउंट में बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू जे पीटरसन। बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो चेक मिल गया, बाकी क्या होगा? डिस्काउंट टू जे पीटरसन 1,600। यानी जे पीटरसन लेने कितने होंगे हमने? 5,600। रिसीव रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन वैल्यू 350। ये भी क्या हो गया? परचेज रिटर्न हो गया। सुदर्शन अकाउंट डेबिट ठीक है। इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ मैसेज करमवीर टिम्बर कंपनी ऑन द परचेज ऑफ टिम्बर। आपने परचेज क्या की है? टिम्बर। वही परचेजेस ही कहलाएंगे। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का खरीदा है? 7,500। ठीक है जी। नेक्स्ट, पेड 250 इन कैश ऑन द वेज इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। वही उस क्या होगा? मशीनरी बन जाएगा। मैंने आपको बोला कोई भी एसेट खरीदते हैं टू बैंक अकाउंट। कितने का है? 250। एक क्वेश्चन की जगह और बची, वो भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर कैश कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। राहुल हु ओड 5,000 डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट 60 पैसा ने रुपये मिला है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कौन है देने वाला? राहुल। ठीक है। नेक्स्ट, आउट ऑफ इंश्योरेंस 3,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। आपने ना पेमेंट कर दी हुई है इंश्योरेंस की, इसका मतलब। ठीक है, कहता आउट ऑफ इंश्योरेंस पेड दिस ईयर। टोटल इंश्योरेंस पे करी होगी तो उसमें क्या एंट्री करेगी? इंश्योरेंस टू कैश। उसमें से कितनी एडवांस है? 3,000। तो 3,000 जो एडवांस इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट टू, क्योंकि इंश्योरेंस हम पहले कैश में दे चुके हैं। कितने की है? 3,000। ठीक है सभी। हमारा बैंक अकाउंट है कि फिक्स से हम अपने सेविंग्स में कन्वर्ट होता है कि हमारे फिक्स अकाउंट में 25,000 पड़े हैं और वो हम ट्रांसफर करते हैं सेविंग्स अकाउंट में। तो उसकी अरे उसका यहाँ पर वो वही बैंक टू कैश ही रहता है।
यहाँ पे जो अकाउंट चलते हैं ना बिजनेस में, सेविंग अकाउंट का कोई कंसेप्ट नहीं है, वो करंट वाले ही चल रहे होते, बिजनेस के अकाउंट ही चल रहे होते। वो सेविंग वो तो आप पर्सनल एंट्री कर सकते हो घर में अपनी बुक बना के, बाकी उसमें कुछ नहीं हो सकता। कहता प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000 9 मंथ्स के लिए, तो कितना बना 750। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किस पे लगाया है, फर्नीचर पर। करो नोट। सेवन क्लास है अभी नीचे का, कितने बजे 6:30, अभी तो है टाइम, खत्म कर लेना जितने भी क्वेश्चन आज हैं। हो गया 30th देखो।
करो करो। कस्टम ड्यूटी खरीदी है, नई मशीनरी परचेज की, वो भी उसकी कॉस्ट में चला जाएगा, वो भी किस में चला जाएगा, उसकी कॉस्ट में। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। $11,000। सेकंड पढ़ो क्या कहता है। गुड्स sold costing 10,000 at invoice 10% above cost less 10% trade discount। तो सामान बेचा किसको, मैसेज अब्बास एंड सन्स को। टू सेल्स अकाउंट। ध्यान से देखना, 10,000 प्लस 10%, 11,000 माइनस 10% TD ट्रेड डिस्काउंट। 9900 का होगा। कितना का होगा, 9900। यानी तो नुकसान ही होना है इसमें, तो 10,000 की तुम्हारी कॉस्ट ही है। 10,000 प्लस 10% करो पहले, 11,000 हो गया, उसका 10% माइनस करो, उसका 10% माइनस करो। ठीक है, नेक्स्ट 31। यहाँ नहीं शो करूँ, ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। परचेजेस ज्यादा होंगी, सेल्स कम होंगी, अपने आप कैपिटल कम हो जाएगी। लो क्वेश्चन नंबर 31। रिसीव 90, लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। रुपीज रिसीव 90,500 फ्रॉम सोन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यानी हम उसके बाद उससे कुछ नहीं मांगेंगे। लैंग्वेज का फर्क है, ये क्वेश्चन इसी में बेस्ड है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सोहन। अगले में सेम है, कहता है ऑन अकाउंट। क्या मिले हैं, ऑन अकाउंट। इसका मतलब जो बाकी पैसा होगा वो हम बाद में लेंगे। तो सिंपली लिखा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 90,500 टू सोहन। ठीक है जी। थर्ड, फुल सेटलमेंट वही तेने 9500 से कहानी खत्म, तो उन्होंने डिस्काउंट लिख दिया। ऑन अकाउंट का मतलब तुम्हारा हमारा हिसाब चलता, थोड़ा पैसा दे दो, उसने दे दिया, बाकी हम तुमसे बात कर ले। पेड 4800 टू मोहन एंड फुल सेटल। अब मोहन को हमने दिए हैं, इसमें मोहन को हमने दिए फुल सेटलमेंट में। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट। ठीक है जी। नंबर 4, ऐसे ही हमने ऑन अकाउंट दिया। अगले में देखो, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि हमें आपको बाद में भी पैसे देंगे, बाद में भी पैसे देंगे। करो, अशोक को दिए, सॉरी अशोक लिख देते।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान से देखना। 32 खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इसमें देखो चीज है कि वैट देगा। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, जब हम सामान खरीदते हैं तो वैट पे करना पड़ता है, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट को मिलता है। अगर हम सामान बेचते हैं तो वैट रिसीव करते हैं, उस वैट को हमें फिर रिफंड देना पड़ता है गवर्नमेंट को, जो भी बैलेंस बनता है। देखो जरा, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश 20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, ठीक है, प्लस वैट 10%। आपने सामान खरीदा है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, वैट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? वैट अगर गिवन हो तो हमें निकालना पड़ता है। ऐसा होता है, दिया होगा तो। वैसे तो वैट वाला कंसेप्ट ही खत्म होने जा रहा है, जीएसटी आ गया। ये दूसरे कोर्स में तो मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है, अगले साल से शायद बुक में हो ही ना, ठीक है। 20,000 में 20% लेस करेंगे, कितना हो गया है? हाँ तो बैंक होगा, 20,000 में से अगर 20% लेस करें 16,000, 10% वैट 1,600, तो आपने कितना पेमेंट करा है? 17,600, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स, सामान बेचा 7,000 फॉर 9,000 एंड वैट लिया हमने 10%। कैश अकाउंट डेबिट 9,000 में 10% वैट ऐड करके ले लिया। टू किससे सेल्स हुई है 9,000 की, वैट कलेक्टेड, इसे बोलते हैं वैट कलेक्टेड 900। ये हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया है, जो भी जा चुका है ये हमें रिसीव किया हुआ है, ये हमने क्या किया हुआ है? रिसीव किया। अगला देखो, सोल्ड गुड्स 10,000 चार्ज वैट अगेंस्ट चेक, पैसे आपको बैंक से चेक से आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कितना है जी? 10,000 का 10% मिला लो 11,000 का है। सेल्स अकाउंट 10,000 एंड टू वैट कलेक्टेड। अब आराम से देखना, 900 ये रिसीव किया मैं वैट के, 1,000 ये रिसीव किया मैं, 1,900 हमारी जेब में है, मैं 1,600 हमने पे कर दिए। तो अभी भी हमारी जेब में कितने पड़े हुए गवर्नमेंट के? 300। कितने पड़े हुए? 300। वो भी किसमें पड़े हुए? वैट कलेक्टेड, उसकी पेमेंट कर देंगे। ट्रेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट को जो पेमेंट होती है चेक से होती है। हाँ, चौथा बोला उसने, फोर्थ में बोला कि वैट को जमा कराओ, ठीक है। 33rd भी देख लो। भी देख लो। पे 25 कैश वेज इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, वही मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है जी। सोल्ड गुड्स टू किटी, लिस्ट प्राइस 20,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट 18 बचा, 5% कैश डिस्काउंट इफ पेड इमीडिएटली। तो हमें मिल गया है, उसने किटी ने अवेल कर लिया है। 18,000 का 5% हो जाएगा 900। तो क्या बना? कैश अकाउंट डेबिट 17,100, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 900 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। थर्ड, चलो आगे। सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, इश्यू 10% अबव कॉस्ट यानी 66 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
60,000 प्लस 10% माइनस 5% रेट डिस्काउंट, 60 to 7। ठीक है जी। लो जी, अगले में ना ओपनिंग एंट्री पूछ रहा है, पहले ये कर लो फिर ओपनिंग एंट्री बना दो। हो गया। लास्ट देखो 34, इसमें बैलेंस शीट दे रखी है और उनसे उसने ओपनिंग एंट्री पूछी। एसेट्स को डेबिट कर दो, लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दो, ठीक है ना।
टू कैपिटल अकाउंट नेट रिजल्ट लिख दूंगा, ठीक है ना। कैपिटल है 565, 230, बिल सैलरी पेबल 15,000, मैजिक ट्रेड्स बब्बर एंड कंपनी, लो जी, ये होगी ओपनिंग। यहां पे भोग बढ़ गया पूरे चैप्टर का, ठीक है। ठीक है ना। इस चैप्टर पूरी कमांड बना कर रखनी है अगर अकाउंट में एक्सेल करना चाहते हो, ठीक है ना।